सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को इंग्लिश सेक्शन कराऊंगा प्लस माइनस में। जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा आपको। तो मैं 2016 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल्स होते हैं आपके, एसएससी, बैंकिंग, डीडीए वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं उनको। तो आज हम कवर करेंगे मेरे भाई 25 जून का जो आपका पेपर है टीजीटी कंप्यूटर साइंस का। अभी अभी जो लेटेस्ट हुआ है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे कि इंग्लिश को लेके जो जनरल इंग्लिश का सेक्शन है वो कैसे आ रहे हैं और आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे आगे है। पहला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपने बताना है। पहले है यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को ऑब्वियसली बात है, सबको पता चल गया होगा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो स्पेलिंग है वो गलत है। वो क्या होती है? UNIVERSITY। आपकी स्पेलिंग क्या होगी? यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है। बेसिकली इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो यो होता है। यहां से यू, जब ये यू आगे आए, UN मिलके UNI बनाते हैं यो, तो यूनिवर्सिटी होता है। हम लोग यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और आपको ध्यान रखना है, कभी भी जैसे AEIO, मतलब बेसिकली आपको आर्टिकल ए और एन लगाना हो तो हमेशा इसके साथ आप ए यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी यो की साउंड दे रहा है, आ की साउंड नहीं दे रहा। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अनप्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मतलब आप कुछ प्रिडिक्ट कर पाओ, अनप्रिडिक्टेबल जो आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट ना कर पाओ कि भाई आगे जाके इन फ्यूचर में ऐसा होगा ये वो। यूनिसन का मतलब क्या होता है? यूनिसन का मतलब होता है एक मत होके, एक साथ होकर, मतलब टुगेदर। टुगेदर होके कुछ करना, यूनिसन होके कुछ चीजें करना, मतलब एक साथ होकर, जिसको आप बोल सकते हो एक एग्रीमेंट में, एक एग्रीमेंट में होके, एक साथ होके कुछ करना। नेक्स्ट क्या आपका? कंसेंसस। CONSENSUS। मतलब अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिसन का आप सिनोनिम बताइए, मतलब सिमिलर वर्ड बताइए, तो मैक्सिमम जहां तक कि मैं बता पाऊं प्रीवियस ईयर को देखते हुए, आपके ऑप्शन में कंसेंसस होता है। इस कंसेंसस का मतलब होता है एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस या एग्रीमेंट ऑफ टुगेदरनेस, मतलब पूरा मिलजुल कर, एक मत, एक साथ होके यूनानिमसली कोई डिसीजन लेना। CONSENSUS। तो यूनिसन, कंसेंसस, ये चीजें ध्यान रखना। आपका यहां पर है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होता है एक बार देखते हैं। देखिए, यूनिवर्सल मतलब जो चीज यूनिवर्सल में, मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, जो चीज हर जगह हो, प्रेजेंट एवरीवेयर। इसे आप और क्या बोल सकते हो? इसे आप बोल सकते हो प्रेजेंट एवरीवेयर, और आप इसे बोल सकते हो ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, जो हर जगह प्रेजेंट हो। OMNIPRESENT। वैसे ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशेंट, ओमनीपोटेंट गॉड के लिए बोलते हैं। ओमनीपोटेंट मैं आपको बता देता हूं, ओमनी वाले ही कुछ वर्ड्स। ओमनी से 3 वर्ड आपके बनते हैं जो एग्जाम में कई बार आते हैं। एक क्या आपका? ओमनीपोटेंट। OMNIPOTENT। अगर किसी को राइटिंग का इश्यू लगे तो मैं प्रोनाउंस भी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, OMNIPOTENT। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। एक होता है आपका ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, OMNIPRESENT। ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब है? जो हर जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एवरीवेयर। और एक होता है आपका ओमनिशेंट, OMNISCIENT। ओमनिशेंट का मतलब होता है कि वन हु नोज एवरीथिंग, जो सर्व ज्ञानी हो, जो सब कुछ जानता हो। तो ये हम वर्ड जो है तीनों, ये गॉड के लिए बोलते हैं। ओमनी प्रेजेंट अगर एग्जाम में आ जाए और लिखा हुआ हो एवरीवेयर, यूनिवर्सल, तो वो उसके सिनोनिम चले जाते हैं। बेसिकली वोकैब इज अ रेंज ऑफ वर्ड्स, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? एक वर्ड बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में आता है, बार बार रिपीट होता है, यूबिक्यूटोस। ठीक है, यूबिक्यूटोस, UBIQUITOUS। यूबिक्यूटोस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर समथिंग, मतलब बेसिकली यूनिवर्सल, जो हर जगह प्रेजेंट हो। ठीक है ना। तो ये एग्जांपल, ये जो आपको मैंने सिनोनिम बताए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो ये आप ध्यान रखना। आपका करेक्ट आंसर यहाँ का हो जाएगा यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसकी स्पेलिंग क्या होती है? UNIVERSITY। हर क्वेश्चन को मैं बारीकी से समझाऊंगा, जितना प्रीवियस ईयर प्रिवेलेंट, रेलिवेंट रखते हुए ही चीजों को पढ़ाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, आपका जो अंडरलाइन वर्ड है वो ये वाला है, मैं आपको मार्क करके बता देता हूं, फ्लेमिंग। ओके, आपका क्वेश्चन है, विद द कमिंग ऑफ रेन्स पीपल आर फीलिंग रिलीव्ड आफ्टर द फ्लेमिंग हीट ऑफ द समर सीजन। यार सारी बात छोड़ो, आपको पता है, मैं मतलब हम लोग दिल्ली से हैं। ठीक है, दिल्ली में कितनी गर्मी बढ़ रही है। ठीक है, अब अचानक से बारिश हो गई तो हम तो यही बोलेंगे ना, मतलब जो न्यूज वाले वो तो यही बोलेंगे कि भैया अब जो बारिश हो रही है उससे लोगों को रिलीफ मिल रहा है। किससे? वो जो जलती हुई, सड़ी हुई क्या थी, गर्मी थी, तपतपाती हुई। ठीक है, बहुत ज्यादा जो गर्मी थी। तो यहां पर आप मुझे बताओ, वो कह रहा है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है फ्लेमिंग, इसका कोई वर्ड बताओ।
दैट वन कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड, कोई वर्ड। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्रैकलिंग का मतलब क्या होता है। क्रैकलिंग जैसे कि आप वो एक्टन पॉपकॉर्न आते हैं, जब आप पॉपकॉर्न बनाते हो तो आवाज आती है पट पट पट, चटर चटर की आवाज होती है, उसे क्रैकलिंग साउंड बोलते हैं। बेसिकली साउंड होती है पॉपअप की वो। और आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड तो नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन तो हमें करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ एडेंट का मतलब क्या होता है। देखो कई बच्चे बोल रहे थे कि इस बार डीएसएसबी में भैया कम वो कैब आई है। मैं अगर आपको सही बताऊं, ये भी आपका 25 तारीख का ही पेपर है। ये देखो ये क्वेश्चन भी वो कैब के ऊपर बेस्ड था, ये भी वो कैब के ऊपर बेस्ड है, आगे वाला भी वो कैब के ऊपर बेस्ड होगा। मैं भी आपको समझाऊंगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, आप समझो। एडेंट का क्या मतलब होता है, ARDENT। एडेंट का मतलब होता है जो बंदा मतलब हु इज फुल ऑफ एंथुजियाज्म, हु इज फुल ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उस बंदे के अंदर बिल्कुल ही क्या है, वो पैशनेट है, बिल्कुल ही इम्पैशन्ड है, पैशन से भरा हुआ, उसके अंदर क्या है, बिल्कुल एंथुजियाज्म है। तो वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एंथुजियास्टिक है। मतलब बेसिकली वो पूरी की पूरी जील से भरा हुआ है, तो वो क्या है, जीलस है। देखो ENTHUSIASTIC, एंथुजियास्टिक, जीलस ZEALOUS, जील से भरा हुआ हो, फुल ऑफ एंथुजियाज्म से भरा हुआ हो, जीलस हो। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, फेर्वेंट, FERVENT, फेर्वेंट मतलब एकदम से क्या है, पूरा एंथुजियास्टिक है। ये जो मैं वर्ड बता रहा हूं मेरे भाई, जो बच्चा पढ़ता होगा उसे पता है कि ये सारे वर्ड आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। एंथुजियास्टिक, जीलस, फेर्वेंट। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा वर्ड बताता हूं और ये चीज ध्यान रखना, ये वाला वर्ड फर्विड, FERVID। फर्विड मतलब ये होता है फेर्वेंट, एंथुजियास्टिक, जीलस। मैंने आपको बोला कि मेरे भाई जैसे कि आपका वर्ड है क्या, आपका वर्ड आता है एडेंट हो गया, एंथुजियास्टिक हो गया, जीलस हो गया, फर्वेंट हो गया, फर्विड हो गया। मैंने आपको एक वर्ड बोला युक्जुबिरेंट, युक्जुबिरेंट, या फिर पेपर में आ जाए युक्जुबिरेंस। बात एक ही है, बात एक ही है। एक आपका नाउन हो गया, एक आपका एडजेक्टिव हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो रही है, बट आप अभी उसमें मत जाओ, आप इसको वोकैब को याद करो। अब ये देखोगे क्या नाउन है, क्या वर्ब है, क्या एडजेक्टिव, फिर तो और हो गया। आप एक चीज समझो, युक्जुबिरेंट का क्या मतलब होता है। युक्जुबिरेंट आपने वो देखिए, उबर, 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 ये देखो उबर, 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 UBER, उबर। उबर वाले कैसे होते हैं, उबर वाले एकदम एंथुजियाज्म होते हैं। जैसे आप मतलब एंथुजियाज्म मतलब सिर्फ 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। आप बाइक बुक करो तुरंत 5 मिनट में आ जाती है। तो युक्जुबिरेंट का मतलब होता है, ऊबर से देख लो कि उबर वाले अगर एंथुजियाज्म नहीं होंगे, लेट लेट आएंगे, थके हुए हालत में आएंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम जाएंगे नहीं उनके साथ। थके हुए आदमी से कौन बात करना चाहेगा ना, तो टायर्ड हो, समझ रहे हो, जो नेगेटिविटी दे। तो युक्जुबिरेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एंथुजियाज्म। उबर वालों से रिलेट करके याद रखना, एंथुजियास्टिक युक्जुबिरेंट कहते हैं, ठीक है। एक और वर्ड मैं आपको करा देता हूं, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको मजा आ जाएगा। वो वर्ड क्या है आपका, एफरवेसेंट, एफरवेसेंट, EFFERVESCENT। अगर पेपर टफ बनेगा अभी आपका आने वाला पेपर, तो भैया ये आ सकता है। एफरवेसेंट के दो मतलब होते हैं। एक होता है कि जब आप केमिकल कंपाउंड्स को मिक्स करते हो तो कुछ एफरवेसेंट स्मेल निकलती है, कुछ कंपाउंड जनरेट होता है, तो उसे एफरवेसेंट बोलते हैं। दूसरा एफरवेसेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एंथुजियाज्म, ये भी ध्यान रखना। तो आपके वर्ड क्या हो गए, एंथुजियास्टिक, जीलस, फर्वेंट, फर्विड, एक्सुबरेंट, एफरवेसेंट, ठीक है। तो एडेंट होगा, विद द कमिंग रेन्स ऑफ पीपल आर फीलिंग रिलीव्ड आफ्टर द एडेंट एंथुजियास्टिक हीट। गलत, कोई सेंस ही नहीं दे रहा। अब जिसे एडेंट का मतलब पता था उसने तुरंत काट दिया। क्रैकलिंग मतलब आवाज आएगी हीट में से, भाई बिल्कुल भी नहीं, गलत, ये भी कट गया। अब बचा क्या, स्कॉर्चिंग। अरे सर ये स्कॉर्चिंग का मतलब क्या होता है, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं इट वॉज स्कॉर्चिंग ऑन मंडे, इट वॉज स्कॉर्चिंग ऑन मंडे मतलब भैया जो धूप थी, जो सूरज था, वो बिल्कुल सर पे था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, तपतपाती हुई, तो उसको बोलते हैं हम स्कॉर्चिंग। तो फ्लेमिंग हीट को हम किससे हटा सकते हैं, फ्लेमिंग को, स्कॉर्चिंग वर्ड बहुत अच्छा है और हम बोलते हैं। जैसे इट इज स्कॉर्चिंग टुडे मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, एकदम मतलब चुभ रही है एकदम गर्मी, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट आंसर है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो और अच्छे से मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट आ जाओ, लेट अस डैश एट द डैश शॉप। ये तो बहुत आसान था, क्या पेपर दिया है, बहुत आसान पेपर है ये तो, ठीक है। अब देखो मीट के बारे में पूछा है, अब ये तो कॉमन सेंस है। एक होता है आपका मीट वर्ब, ये मीट वर्ब है आपका, ठीक है। अब मीट का मतलब क्या, किससे मिलना, जैसे मैंने बोला आई मीट हिम, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई हैव मेट हिम, मैं उससे मिल चुका हूं, तो मीट मेट ये आपकी क्या हो गई, फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो गई, जो कि टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है। अब देखो लेट अस, लेट के साथ आपको पता है कि कौन सी वर्ब आती है, V1 आती है, ठीक है। V1 कौन सी है, मीट है। तो पहली बात ये वाला मीट तो आएगा नहीं, ये तो मीट खाने वाला मीट है भाई, नॉन वेज की बात हो रही है, नहीं।
ये मीट आ सकता है, तो आपने बोला ये सही है। आपने बोला लेट अस मीट, ये सही है। ऐड द मीट, अरे भैया तो शॉप वाला मीट होता है ना नॉनवेज वाला, उसकी स्पेलिंग तो MEAT होती है, ठीक है। तो ये वाला भी गलत है, दोनों मीट तो नहीं आएंगे गलत। एक मीट ये वाला मिलने वाला और एक मीट ये वाला आ रहा है शॉप के लिए, तो भैया ये वाला सही है मेरा, खत्म। ये तो और गलत हो गया, मीट पहले आ रहा है। आगे बस ये थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, बड़ा आसान था ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड लिबरेशन। ये आ गया। एंटोनियम मतलब क्या होता है? एंटोनियम मतलब होता है अपोजिट वर्ड। क्या होता है? अपोजिट वर्ड। अब बताओ लिबरेशन, लिबरेशन का क्या मतलब होगा? लिबरेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ फ्रीडम, किसी को बिल्कुल आजादी प्रदान कर देना, आजादी दे देना, लिबरेट कर देना, उसे लिबरेशन दे देना, ठीक है। एक्विटल मतलब क्या होता है? आपने किसी को कैप्टिविटी में रखा हुआ, मतलब बंदी बना के रखा हुआ, अब आप उसे एक्विटल कर रहे हो, या फिर आपने उसको सजा देने वाले थे बट आपको पता चला, कानून ने बोला, कोर्ट ने बोला कि भैया इसे बरी कर दो, तो एक्यूट मतलब बरी कर देना, एक्विटल मतलब उसको एक्ट ऑफ फ्रीडम। तो ये तो दोनों क्या होगा? सिनोनियम हो गए। इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है? इमेंसिपेशन मतलब होता है किसी को क्या कर देना? लिबरेट कर देना, ठीक है, किसी को क्या कर देना? आजाद कर देना। भैया ये भी हो गया क्या? ये भी इसका सिनोनियम हो गया। फ्रीडम क्या? फ्रीडम का खुद का मतलब ही आजाद है, ठीक है। ये तो सारे क्या हो गए? ये सारे आपके सिनोनिम्स हो गए। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जिस बच्चे की वोकैब अच्छी थी और जिसको इसका मतलब भी नहीं पता था, इनका पता था कि एक्विटल मतलब फ्रीडम है, इमेंसिपेशन मतलब इमेंसिपेट मतलब लिबरेट कर देना, फ्री कर देना, फ्रीडम कर देना, तो वो तो इन तीनों को काट देगा ना। वो तो ये बोलेगा आंसर मेरा सब्जुकेशन हो गया। सब्जुकेशन मतलब क्या होता है? किसी से बैटल करके, मैं आपको एग्जैक्ट मतलब बताता हूं। सब्जुगेट करना, टू टेक कंट्रोल ऑफ, मतलब किसी को हरा कर, लड़ाई करके उसका सारा कंट्रोल लेना, उसे बंदी बना देना, फिर उसे कैप्टिविटी में रखना, कैप्टिविटी। तो यही आपका क्या हो गया? CAPTIVITY, यही आपका क्या हो गया? यही आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है सारी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान से देखेंगे आराम से चीजों को। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई एम डैश अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माई डिसीजन, ठीक है। अब देखो सेंटेंस को देख के पता चल गया कि मैं, विनय सर, मैं कुछ काम करने जा रहा था, ठीक है, मतलब मेरा पेपर है, एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, मैं पेपर नहीं देता वैसे, कि भाई मैं पेपर देने जा रहा था, मैं उसकी तैयारी गलत कर रहा था, मैं रात को किसी से बातें कर रहा था फोन पे, कुछ भी कर रहा था। तो मैंने क्या बोला कि कोई मेरा दोस्त मुझे समझा रहा है कि जो तुम डिसीजन ले रहे हो वो गलत है, ठीक है, ऐसे तैयारी नहीं होती, तुम अपनी मर्जी से करो। मैंने बोला आई एम अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई डिसीजन, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नेगेटिव रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है आफ्टर मैथ, AFTERMATH, आफ्टर मैथ। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है क्या? रेमिफिकेशन, RAMIFICATION, रेमिफिकेशन, किसी चीज का क्या? रिजल्ट, ठीक है, किसी चीज का बेसिकली रेपरकशन, 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 REPRCUSSION। देखो मैं बहुत सारे बता सकता हूं, मैं आपको मेन बता रहा हूं। आफ्टर मैथ रेमिफिकेशन, RAMIFICATION, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेमिफिकेशन तो याद करेगा आर वाला, उसे रेपरकशन करना, जिंदगी में कभी आपको दिक्कत ही नहीं होगी। आफ्टर मैथ रेमिफिकेशन, रिजल्ट, रेपरकशन, अपशॉट बोल सकते हो, फॉलोड बोल सकते हो, कॉरोलरी बोल सकते हो, मगर आपको ये वाले वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है, यही आपको लिखने हैं, ठीक है, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मतलब होता है नेगेटिव इंपैक्ट, ध्यान रखना, नेगेटिव इंपैक्ट। नेक्स्ट क्या है? हम कह रहे हैं आई एम पॉजिटिवली, मतलब मैं, मेरे ऊपर क्या, मेरे डिसीजन के क्या नेगेटिव एस्पेक्ट होने वाले हैं, तो पॉजिटिवली मैं अवेयर हूं, कोई सेंस ही नहीं दे रहा, गलत, ठीक है। अब आप देखो आउटराइटली, पहले तो मैं आपको बता दूं यहां पे ना, आप कोई आउटराइटली कोई वर्ड ही नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं होती, आप गूगल भी कर सकते हैं। आउटराइट होता है एडवर्ब, आउटराइट आपका वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अवेयर होना, ठीक है। तो यार यहाँ पे तो आउटराइट है ही नहीं, आउटराइटली तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। अटरली मतलब होता है एक, अटरली, ठीक है, जैसे आप कोई अटर कर रहे हो, कोई वर्ड आपने अटर करा, मगर अटरली मतलब होता है ग्रेट अमाउंट में, ग्रेट साइज में कुछ होना, ग्रेट इन अमाउंट। जब आपको दिखाना हो कोई चीज बहुत बड़ी है, ग्रेट अमाउंट, तो यहाँ पे तो सेंस ही नहीं दे रहा, यहाँ पे नॉर्मल सेंस दे रहा था, फुली का, बस खत्म हो गई कहानी। आई एम फुली अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माई डिसीजन, कि भैया मेरे डिसीजन की क्या क्या इंपैक्ट होंगे, मैं फुली अवेयर हूं, बस। पॉजिटिवली तो हो ही नहीं सकता, तो आपका आंसर क्या दिया? थर्ड दिया, उन्होंने भी सही दिया और बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है मेरे भाई कि आपने क्या किया, आप आए, आपके मम्मी पापा घर से बाहर चले गए, ठीक है। अब क्या होता था, जैसे मैं ही करता था, जैसे हमारे चले गए तो हम क्रिकेट खेलते थे घर पे, क्रिकेट खेलते हुए हमने बॉल मारी, प्लास्टिक वाली बॉल, मगर वो इतनी तेज हिट हुआ
कि शीशे पे लगा, शीशा टूट गया, अब क्या होगा? अब जब घर वाले आएंगे तो वो जो रेप्रीमेंड करेंगे, वो जो डांटेंगे, वो जो पिटाई होगी, वो जो पनिशमेंट होंगी, वो बेसिकली जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे नेगेटिव वाले, वो मुझे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ना, वो मुझे फेस करने पड़ेंगे ना। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है प्लेइंग अ डिफिकल्ट ट्यून। बिल्कुल गलत, म्यूजिक से रिलेट कर रहा है तो नहीं। एक्सेप्ट, एप्रिसिएशन मिलेगी कि शीशा तोड़ा है, नहीं। डिनाई मिस्टेक, मैं बस छोटा बच्चा रहा तो मैं यही बोलूंगा मैंने नहीं किया, बट सबको पता था कि मैंने ही किया। तो कन्फ्रंट अनप्लेजेंटनेस, ठीक है, जो भी अनप्लेजेंटनेस होगी उसको मैं कन्फ्रंट करूंगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, इसका मतलब, इसका कई बार ऑप्शन में आता है टू बियर कॉन्सिक्वेंसेस, कई बार इसका ऑप्शन में आता है CONSEQUENCES, यहाँ पे तो कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग देख सकते हैं आप, ठीक है। एक कई बार ऑप्शन में आता है टू फेस रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट REPRIMAND, रेप्रीमेंट का मतलब होता है जो पनिशमेंट मिलेगी, जो स्कोल्ड मिलेगा, उसको आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? आपका आंसर सेकंड हो गया। नेक्स्ट है, sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. Coherent मतलब होता है लॉजिकल और अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, लॉज ब्रेल वॉज बॉर्न ऑन 4 जैन 1809 इन फ्रांस। तो मैं समझ गया कि पहली बात तो लॉज ब्रेल वॉज बॉर्न, यही पहला होना चाहिए, क्योंकि उसको इंट्रोडक्शन करा जा रहा है ना। इंट्रोड्यूस करूंगा किसी पैराग्राफ को बनाने में, जब तक मैं आपको किंग के बारे में बताऊंगा ही नहीं और बीच में बोलूंगा राजा की बात हो रही है, तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो हम रखेंगे ए को, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखो, Although the doctors did their best, his eyes could not be saved. अब आईज की बात आई कहां से? ये तो नहीं होगा। He had been playing in his father's shop when the accident took place. कोई एक्सीडेंट हुआ मुझे इतना पता है, बट क्या हुआ अब देखो। When he was 3 years old, Lewis lost his sight. अब देखो ये आएगा, क्यों आएगा? अब वो बता रहे हैं जब वो 3 साल का था तब उसने अपनी आंखों की जो रोशनी थी वो खो दी थी एक एक्सीडेंट में। फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? ही हैड बीन प्लेइंग इन फादर्स शॉप व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। ADC, ऑल्दो डॉक्टर ने बहुत अपना, तो भाई हालांकि डॉक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया, बट वो नहीं बचा पाए उनकी आंखों को। ADC भी आपका करेक्ट आंसर। क्या था ये? कहां से टफ था पेपर? बहुत आसान था ये तो। नेक्स्ट, कॉलिंस डिक्शनरी पिक्ड द फोन तो नहीं आया कोई? Collins Dictionary picked the word permacrisis as its word of 2022 to describe any widespread period of instability and insecurity, ठीक है। अब Collins Dictionary जो थी, उन्होंने एक वर्ड था permacrisis, ये permacrisis वर्ड उन्होंने क्या किया, एक वर्ड और 2022 का बना दिया। अब आपको ये बताना है कि अंडरलाइन वर्ड टू डिस्क्राइब एनी। देखो अंडरलाइन वर्ड क्या है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन हट जाती है जब भी मैं बनाता हूँ ये पीपीटी आप लोगों के लिए। अंडरलाइन वर्ड की वाइड स्प्रेड है, तो उन्होंने बोला हमने एक परमाक्राइसिस एक वर्ड बना दिया, परमाक्राइसिस जो फैल जाता है, ऐसा कुछ वर्ड हमने बनाया, और उसको हमने क्या दिखाना था कि वो दिखाएगा, डिस्क्राइब करेगा। वाइड स्प्रेड मतलब होता है फैल जाना, इंस्टेबिलिटी को, इनसिक्योरिटी के पीरियड को वो खोल के दिखाएगा, ये हमने बोलना है, ठीक है ना। कि वाइड स्प्रेड का मतलब, अब आपका ना ये अंडरलाइन होके आया। अब आप एक बार बताओ, पेपर में अगर आप पूरा पढ़ोगे और आप मतलब इंटरप्रेट नहीं कर पाए तो ये थोड़ा ना आपको आएगा नहीं। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ छोटी सी, आप सारी चीज छोड़ो, आप वाइड स्प्रेड का मतलब आपको पता है, वाइड स्प्रेड मतलब फैल जाना, बड़ा हो जाना, लंबी मात्रा में फैल जाना, ठीक है। आपको क्या करना, आपको ये देखो, लेंथन का मतलब क्या होता है? लेंथन का मतलब होता है किसी को लंबा करना, ठीक है, गलत। किसी चीज को लंबा करना या उसे स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेंथन करना, बिल्कुल गलत, ये तो नहीं होगा। इलोंगेटेड मतलब होता है लंबा, ठीक है, और पतला। इलेंगुएट कर रहे हो, खींच रहे हो, लंबा कर रहे हो, पतला कर रहे हो, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो कट गए। और क्या बचा? अब भैया वाइड स्प्रेड की जगह मैं क्या लिखूं? नहीं, वाइड स्प्रेड की जगह कुछ ना कुछ आना चाहिए, क्योंकि इसका यूसेज खराब है। मैं क्या लिखूं? तो भैया एक्सटेंडेड कर देना, एक्सटेंड कर देना। देखो एक्सटेंड का मतलब हम बोलते हैं ना, हमारी वारंटी को एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो, एक तो वो होता है, और एक्सटेंड का मतलब होता है फैला हुआ, स्प्रेड हो जाना। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे मैंने आपको एक वर्ड बोला था अभी, एफरवेसेंट, यहां पर, और फिर मैंने आपके इसके दो मतलब बताए थे। एक मतलब था एंथुसियाज्म, एक मतलब था जब आप केमिस्ट्री में कुछ ना करते हो तो धुआं वो निकलता है, वो एफरवेसेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आप मेरी बात समझो कि हर वर्ड के ना दो मतलब हो सकते हैं, हर वर्ड के दो मतलब हो सकते हैं। वैसे एक्सटेंड का मतलब एक तो बढ़ाना, किसी चीज को, गारंटी वारंटी को बढ़ाना, और दूसरा एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? दूसरा एक्सटेंड का मतलब होता है फैला हुआ, फैल जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका, This is the story of an unhappy telephone booth that woke up one morning with a headache.
चलो ठीक है। अ लिटिल, देखो पहले उसने पहले ही लाइन में बता दिया, पहले आप सारा पढ़ लो तो समझ में ना आए, ठीक है। मैं ये भी आपको कुछ चीजें ना, देखो क्या होता है, ये 15 क्वेश्चन कराने से आपको समझ में आ जाएगा ये करना क्या है, ठीक है ना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना, ये हमने पढ़ लिया, पहले सारा पढ़ लिया करो, क्लोज टेस्ट, ठीक है। अ लिटिल लेटर अ स्मॉल बॉय हु वाज वाचिंग ऑल दिस फ्रॉम अ डिस्टेंस केम एंड बिगेन सिंगिंग इन हिज लिटिल वॉइस, ठीक है। तो भैया कुछ हुआ होगा जो ये लिटिल बॉय, छोटा बच्चा दूर से देख रहा था, ठीक है। A young man came to make a call, but the door was not open. ठीक है। Then an old lady came and she also could not open it, and lo behold the door open on its own, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा, हमें थोड़ा आइडिया लग गया कि कोई टेलीफोन बूथ है, उसमें टेलीफोन पड़ा होगा, तो ये बंदा आया होगा टेलीफोन करने के लिए, बूथ दरवाजा नहीं खुला बूथ का। फिर एक ओल्ड लेडी आई, उसने भी खोला, नहीं खुला। एक बच्चा इधर बैठा था, जो इनको इधर बैठा था, बच्चा लो इधर, जो इनको पूरा अच्छे तरीके से देख रहा था। फिर अचानक से डोर खुल गई। ये कहानी है सारी। अब बच्चों की मेरे से दिक्कत क्या हो रही थी, जब मेरे से बात हो रही थी बच्चों की, बच्चे कह रहे सर हमें ना पेपर में यही समझ में नहीं आया पहली लाइन। अरे भैया वो लिखने का तरीका है, ठीक है, लिखने का तरीका। मैं लिखूं आर्ट ऑफ स्पीकिंग इज एन इलोक्वेंस ऑफ, मतलब वो एक वर्ड का एक देने का तरीका है, ठीक है ना। तो आप मेरी बात समझो, आप ऐसे जब चारों पढ़ोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो क्या सेंस दे रहा है, बस आपको वैसे लगा देना। अब पहले बताओ ये स्टोरी है किसकी, ये स्टोरी है टेलीफोन बूथ के ऊपर, तो आ गया मेरा ए। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद एक आदमी आया, एक बुजुर्ग आदमी ने, सॉरी एक आदमी आया, उसने कॉल, यंग मैन आया, उसने कॉल करने की कोशिश करी, तो यही हुआ था ए सी, क्योंकि फिर यंग मैन आया, उसके बाद ओल्ड लेडी आई, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, डोर अपने आप खुल गया, नहीं, ये वो बता रहे हैं कि एक लिटिल हुआ, ये सारी हरकत देख रहा था, तो ए सी बी, और बाद में दरवाजा अपने आप खुल गया, डी, खत्म, कुछ था ही नहीं मेरे भाई इसमें। सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन फ्रेज, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, ठीक है। देखो जब आप किसी चीज को, जैसे कोई चीज 22 अप्रैल को हुई, फिर कोई चीज 21 अप्रैल को हुई, कोई चीज 23 अप्रैल को हुई, ध्यान से समझना, तो एग्जांपल दे रहा हूं, फिर कोई चीज 20 अप्रैल को हुई। अब ऐसे फॉर्मेट में आप चाहते हो ये लाइन वाइज आ जाए, आपने बोला पहले मैं 21 वाली लिखूंगा, पहले मैं 20 वाली लिखूंगा, फिर 21 वाली, फिर 22 वाली, फिर 23 वाली, ऐसे ऑर्डर में आएगा, ठीक है। ऐसे ऑर्डर को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है ना, एक वाइज ऑर्डर में, ठीक है ना, इन अ सीक्वेंस, एक बढ़िया अरेंजमेंट में, ठीक है ना। तो क्रोनोलॉजी उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। फोनोलॉजी क्या होता है, देखो मेरे भाई, लॉजी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्टडी, और फोनो, फोनो का मतलब होता है साउंड, फोनो का मतलब होता है आपका क्या, फोनो का मतलब होता है साउंड। तो क्या होगा, स्टडी ऑफ साउंड्स, स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ साउंड्स को हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ साउंड्स को बोलेंगे हम फोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी हम बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स को। क्रोनो मतलब एक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वहां से क्रोनोलॉजिकल से क्रोनोलॉजी बना, लॉजी से कंफ्यूज मत होना। जियोलॉजी मतलब क्या होता है, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ, जियो मतलब जियोग्राफी, मतलब स्टडी ऑफ रॉक्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, कैसे रॉक्स बनते हैं, इग्नाइट, मैसो, जो भी आपने पढ़ा होगा, मेरे को इतना नहीं पता, ठीक है, पहले मुझे सब चीजें पता थी। तो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इतना मुझे मालूम है, इग्नाइट होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी दोबारा से एक मतलब एम्बिगुअस वर्ड आ गया है। मॉर्फोलॉजी के दो मतलब होते हैं, एक तो लॉजी, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ, आप गूगल कर लेना यही सब आएगा, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक तो ये होता है, ठीक है। एक मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, लिंग्विस्टिक्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जो आपके फ्रेज बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, उनकी स्टडी को भी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आप देख लेना ऑप्शन में क्या, अब ये मैं सोचना कि दोनों आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। नेक्स्ट है आपका ब्रेक इवन। ब्रेक इवन ईडियम क्या होता है, मैंने कोई बिजनेस चालू करा, कार्ट लगाया, कार्ट, कार्ट मतलब अंडे का कार्ट लगाया, मतलब मैंने अंडे की एक रेडी लगाई, कोई बिजनेस स्टार्ट करा सिंपल सा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, मैंने भैया सामान लाया, फिर मैंने बेचा, तो मुझे ना पहले महीने ही मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, मतलब पहले महीने ही ना मुझे लॉस हो रहा है ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मेरा खर्चा निकल रहा है सारा, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, मतलब नीदर लॉस नॉर गेन एनी मनी। ये जो पॉइंट बिजनेस में आ जाता है तो फिर बढ़िया काम बन जाता है। अगर 2-3 महीने में आ जाए तो फिर तो ऊपर ही ऊपर जाना, जब आप सारा खर्चा निकाल रहे हो, ना कुछ ज्यादा कमा पा रहे हो, ना कुछ आप क्या कर रहे हो, ना हानि हो रही है, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल था ये। नेक्स्ट है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। अब देखो धीरे धीरे समझाता हूं। हॉस्टल आपको पता है, जहां पे लोग बच्चे रहते हैं सारे पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, ठीक है। क्रैश क्या होता है, क्रैश मतलब होता है शिशु, शिशु स्थान बोलूंगा मैं इसको,
क्रैश मतलब जैसे कि आपका बच्चा जब छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, और आप लोग जॉब करते हैं, आप एक कपल हैं, एग्जांपल जो आजकल हमारी सोसाइटी में चलता है, आप एक कपल हैं, दोनों वर्किंग है, अब बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे? अगर वो एक आपका क्या है, एक न्यूक्लियर परिवार है, तो वो क्रैश में डाल देते हैं बच्चे को, बच्चा वहां पे रहता है सुबह से लेकर तक, वहीं पे खाएगा, वहीं पे खेलेगा, वहीं पे पढ़ाएंगे, क्रैश वाले समझा मतलब उसे संभालते हैं। नेक्स्ट है आपका सैनिटोरियम। सैनिटोरियम मतलब होता है एक बिल्डिंग जो हॉस्पिटल की तरह हो, एक जगह जो हॉस्पिटल की तरह हो, जहां पे लोगों को क्या रखा हो, लोगों को रिकवरी के लिए रखते हैं, लोगों को रिकवरी के लिए रखते हैं, उसे हम बोलते हैं सैनिटोरियम, ठीक है ना। जब तक वो बीमार, लंबी बीमारी उनको होती है, उनकी देखभाल करी जाती है, उनको रिकवरी के लिए रखते हैं, उनको हम बोलते हैं, जिससे वो बढ़िया तरीके से मतलब अच्छे से रिकवर हो जाए, उस जगह को हम बोलते हैं सैनिटोरियम। बड़ी जगह होती है हॉस्पिटल की तरह ये, ठीक है। डॉर्मेट्री क्या होता है, बस यहीं पे आता हूं मैं। डॉर्मेट्री मतलब एक बड़ा सा रूम होता है, उसमें ऐसे बेड लगे होते हैं, देखो मैं बताता हूं, ऐसे बेड लगे होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे एक लाइन में, फिर यू होता है, फिर ऐसे बेड लगे होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर। आपने देखा नहीं, आप नीचे सो रहे हो, आपके ऊपर कोई सो रहा है, उसे डॉर्मेट्री सिस्टम बोलते हैं। ये बड़ा सस्ता होता है, जैसे हम कहीं घूमने जाते थे जब बच्चों लड़कों के साथ, बच्चों के साथ, तो 500 रुपए में मिल जाता था रूम, ठीक है। डॉर्मेट्री सिस्टम होता है, और यहाँ पे फिर वॉशरूम भी एक ही होता है, मगर ठीक है, 5 बंदों के ऊपर एक वॉशरूम होता है, उससे डॉर्मेट्री इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो करेक्टली स्पेल्ड बताना, परमिशन की स्पेलिंग आपको मालूम है गलत हो गया, परसुएशन में ये गलत हो गया, ऐसा आएगा यहाँ पर, पेंशन में PENSION आएगा। परमिएट करना, परमिएट बिल्कुल सही है, PERMEAT। परमिएट करने का मतलब होता है कहीं पे भी क्या करना, पास कर जाना, टू पास थ्रू, गुजर जाना, कहीं से भी पास थ्रू कर देने से हवा परमिएट हो रही है, या फिर कहीं पे भी फैल जाना, स्मेल परमिएट हो गई, स्प्रेड ओवर, स्प्रेड ओवर। नेक्स्ट है आपका पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, प्लीज पोर द कॉफी इनटू द फ्लास्क इनटू द कप्स, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये बच्चों का बहुत एरर बच्चों ने मुझसे पूछा, पर्सनली भेज भेज के पूछा, मैं आपको बता देता हूं। बच्चे ना ये पढ़ के गए थे कि पोर के साथ ना फिक्स प्रपोजिशन आएगा इनटू, जैसे फेल के साथ फिक्स प्रपोजिशन आ जाएगा इनटू, ही फेल इनटू द रिवर, ही पोर द मिल्क इनटू द ग्लास। अब देखो मेरी बात समझो यार, आप लोग ना सेंस से जाया करो, रटने वाली चीजें जब सेंस की बात आती है ना, तो रटने वाली चीजें फेल हो जाती है। जैसे मैंने बोला ही पोर मिल्क इनटू द ग्लास, तो भैया उसने क्या किया, उसने मिल्क को, एक मीडियम चेंज हो रहा है, मिल्क को डाल दिया ग्लास में, पोर कर दिया, सही है, बिल्कुल यहां पे इनटू सही है। मगर मैं आपको बोल रहा हूं कि द ब्लड, ऐसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने आपको बोला ब्लड वॉज पोरिंग फ्रॉम हिज नोस, तो ये भी सही है कि भैया ब्लड जो था वो चूर के निकल रहा था उसकी नोस से, ठीक है। अब यहां पे इंटू क्यों नहीं आया, आप कहीं पे डाल रहे हो, आपको सेंस समझना। तो यहां देखो प्लीज पोर द कॉफी, जो कॉफी है वो आप फ्लास्क, फ्लास्क एक वो होता है जहां पे आप कॉफी को रखते हो, तो वो कह रहा है कि कॉफी जो है वो फ्लास्क से निकाल के कप्स में डाल दे, तो वहां से निकाल के, जो सोर्स होता है ना जहां से निकालते हो, वहां पे फ्रॉम यूज होता है, फ्रॉम, यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका आई अप्रिशिएट हर बीइंग ऑनेस्टी अबाउट ऑल हर मिस्टेक्स। आ जाओ, पहले मैं आपको एक समझा दूं, मैं आपको बता दूंगा, ऑनेस्टी की जगह ऑनेस्ट आ जाएगा, पूरी दुनिया आपको बता देगी, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने आपको बोला डैश ऑनेस्ट पर्सन, ये समझो मेरी बात, आपने बोला आ लगाऊं या एन लगाऊं, एन ऑनेस्ट पर्सन, आ ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, मैंने बोला चलो आप एन लगा लो, सही है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये भी नहीं है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब मैंने बोला ऑनेस्ट पर्सन, तो आप ये देखो ये पर्सन क्या है, एक नाउन है, और यहाँ पे ये ऑनेस्ट क्या है, यहाँ पे ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। और जब मैं आपको बोलता हूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपने सुना होगा, एक प्रोवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है, यहाँ पे आपका ऑनेस्टी नाउन है, यहाँ पे आपको नाउन नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको एक एडजेक्टिव चाहिए जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, ऑनेस्ट आएगा, ऑनेस्टी की जगह क्या आ जाएगा, ऑनेस्ट। खत्म कहानी, आपके 15 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे भाई जरूर बताना, नीचे कमेंट करके बताना 16 क्वेश्चन में आपके क्या था, कॉम्प्रिहेंशन था, वो हमने नहीं कराया आपको, बट आगे हम करा देंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हमने करा दिया, वीडियो अच्छी लग रही हो तो बताना। ये आपके 25 जून को जो पेपर हुआ था REEESB का, अभी वही आपका पेपर है ये 2023 में। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।